नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे किस ग्रह के विपरीत होने से, नाराज होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और उसका क्या उपाय है और कैसे पता करें कि हमारे जीवन में, हमारे कुंडली में कौन सा ग्रह हमसे नाराज चल रहा है, रूठ गया है और उसको हम कैसे मनाएं। इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में बात करते हैं कि यदि आपका सूर्य ग्रह आपसे रूठ गया है, नाराज हो गया है, सूर्य ग्रह आपका खराब हो गया है, तो उसका क्या लक्षण है। जो सबसे पहला लक्षण होता है सूर्य के रूठने का, चेहरे से तेज गायब हो जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हमेशा आलस्य से भरा रहता है, सामान्य से तेज गति से उसकी धड़कनें चलती रहती हैं, सर दर्द और बुखार से बार बार ग्रसित हो जाता है, अपना विवेक खो देता है, दिमाग सहित शरीर का दायां भाग सूर्य से प्रभावित होता है, सूर्य के अशुभ होने से शरीर में अकड़न आ जाती है, दिल का रोग हो जाता है, मुंह और दांत में तकलीफ होने लगता है, सरकारी नौकरी में दिक्कत आने लगती है। अगर ये लक्षण आपके जीवन में देखने को बार बार मिल रहा है तो समझ जाइए कि सूर्य ग्रह आपका खराब है। इसका उपाय यह है कि जब कोई भी ग्रह खराब होता है तो उसका पूजा पाठ, जप, तप इत्यादि करने से जो अशुभ है वह शुभ में परिवर्तित हो जाता है। आप सूर्य को जल दे सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गुण, गेहूं और तांबे के पात्र का दान कर सकते हैं। यह सूर्य को शुभ करने में आपकी काफी मदद करेगा। यह जिनका सूर्य खराब है उनके लिए यह उपाय है और उसकी यह लक्षण है। तो आप एक बार चेक करिए क्या आपकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति, आपके जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है। उसको देखिए, उसका उपाय करिए। अब बात करेंगे चंद्र ग्रह के बारे में। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसका मन अक्सर दुखी रहता है, मन में निराशा का भाव बना रहता है, अनावश्यक शंकाएं मन में लगी रहती है, अनावश्यक डर लगा रहता है, मानसिक रूप से बेचैनी छाई रहती है। विशेष तौर पे पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को वह कुछ ज्यादा ही बेचैन नजर आने लगता है जिसका चंद्रमा खराब होता है। पर्याप्त मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता की कमी बराबर बनी रहती है। जीवन में सफलता प्राप्त होने में काफी कठिनाई होती है। ऐसा व्यक्ति बार बार असफल होता है, न चाहते हुए भी अपने प्रियजनों से अनबन बनी रहती है। सर्दी और जुकाम की समस्या पीछा नहीं छोड़ती है। मिर्गी का रोग, पागलपन, बेहोशी, फेफड़े संबंधी रोग, मासिक धर्म गड़बड़ होना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, मानसिक तनाव और मन में घबराहट बनी रहती है। अनिश्चित भय, आत्महत्या का बार बार विचार आना और आत्महत्या का बार बार प्रयास करना, यह भी चंद्रमा के खराब होने के, अशुभ होने के लक्षण है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि चंद्रमा ग्रह आपका खराब है। इसके उपाय के लिए शिव जी की उपासना करनी चाहिए, चावल, दूध और चांदी का दान भी करना चाहिए, महामृत्युंजय का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा के अशुभ फल को शुभता में परिवर्तित किया जा सकता है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह कुंडली में खराब हो, क्या लक्षण होता है उसका। मंगल ग्रह खराब होने का जो लक्षण होता है वह यह होता है कि आंखों में अक्सर कोई न कोई बीमारी बनी रहती है, जोड़ों में दर्द, खून की कमी, टाइफाइड या पीलिया जैसे रोगों की संभावनाएं बनी रहती है, उच्च रक्तचाप, फोड़े फुंसी, गठिया की समस्या बनी रहती है, बार बार चोट लगती रहती है, शरीर में कंपन बना रहता है, नहाते समय शरीर में कंपन होना, सोते समय शरीर में कंपन होना, ऐसी समस्याएं बनी रहती है, गुर्दे में पथरी हो जाती है, शारीरिक ताकत में कमी आ जाती है, जो हड्डियों के जोड़ हैं वह काम नहीं करते, मंगल से रक्त संबंधी बीमारी होती है, संतान प्राप्ति में विलंब हो जाता है। ऐसा भी देखा जाता है कि जिसका मंगल खराब होता है उसके घर में बच्चे जन्म लेकर के मर जाते हैं, तो यह मंगल के खराब होने का कारण होता है। पराक्रम या उत्साह में कमी होना, बाड़ी कर्कश होना भी मंगल के खराब होने के संकेत होते हैं। न चाहते हुए भी किसी को भला बुरा कह देना और बाद में पछताना, यह खराब मंगल होने के लक्षण है। अब जानते हैं जिस व्यक्ति का मंगल खराब हो उसको क्या उपाय करना चाहिए जिससे खराब मंगल अच्छा हो जाए।
मंगल दोष के निवारण के लिए हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ावे, प्रसाद बंटवावे, मसूर की दाल एवं लाल मूंग की दाल दान करें। ऐसा करने से आपका मंगल ग्रह शुभ होगा। मंगल ग्रह का जाप, हवन, तर्पण मार्जन इत्यादि करने से भी मंगल ग्रह का जो प्रभाव है, जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, उसमें आपको निजात मिलेगा और आप देखेंगे कि आपका जीवन सही होने लगा। आगे बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आपका खराब हो तो उसका क्या लक्षण होता है? जिसका बुध खराब होता है वह हकलाकर बोलने लगता है, बार बार हिचकी आने लगती है, वाणी से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, अनावश्यक रूप से कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, पड़ोसियों से अनावश्यक रूप से कलह होने लगता है, नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ना, दिमाग का अक्सर भ्रमित रहना, सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाना, समय पूर्व ही दांतों का खराब हो जाना, मित्र से संबंध बिगड़ना, बहन, बुआ और मौसी पर विपत्ति पड़ना, नौकरी और व्यापार में नुकसान होना, शारीरिक ताकत में कमी आना, व्यर्थ की बदनामी होना, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में हमेशा घूमते रहना, ऐसी जगह मकान होना जहां आसपास किसी का मकान न हो। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो समझ जाइए कि बुध ग्रह आपका खराब है। तो जिसका बुध ग्रह खराब हो उसके लिए माँ दुर्गा की उपासना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, साबुत मूंग दाल दान करना चाहिए। बुध ग्रह का जाप एवं हवन अवश्य कराना चाहिए, जिससे बुध ग्रह की अशुभता में कमी आती है, बुध ग्रह शुभ फल देने लगता है। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह खराब होता है तो उसके निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। बेवजह अपयश मिलना, अर्थात किसी और का दोष आपके ऊपर लग जाना, श्वास दोष का शिकार होना, घर में चोरी हो जाना, प्रेम में असफल होना, बुरे सपने देखना, मंगल कार्यों में विघ्न आना, आवेश ऊर्जा की कमी होना, शिक्षा में जितना मेहनत करें उतना फल नहीं मिलना, फेफड़ों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, गर्दन नाक में समस्या होना, रीढ़ की हड्डी में परेशानी होना, कब्ज, उच्च रक्तचाप, पेट फूलना, जिगर में खराबी, ये सभी बृहस्पति ग्रह के खराब होने के लक्षण हैं। जिनको ऐसा लक्षण दिखाई दे वो बृहस्पति ग्रह का उपाय अवश्य करें। उपाय कुछ इस प्रकार हैं। बृहस्पति दोष के निवारण के लिए गुरु पूजन करना चाहिए, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, हरिवंश पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए, चने की दाल या सोना दान अवश्य करें, बृहस्पति का जाप कराएं, हवन कराएं, इससे लाभ होगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह खराब हो तो उसके क्या लक्षण हैं। शुक्र ग्रह खराब होने से त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना पड़ता है, कर्ज में डूबे रहना, खूब परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक लाभ नहीं होना, अतड़ियों के रोग, गुर्दों के रोग से पीड़ित रहना, पाँव में तकलीफ आदि, ये सारे शुक्र ग्रह के अशुभ होने के लक्षण हैं। शुक्र ग्रह की अशुभता में पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, पति पत्नी का तलाक भी हो जाता है, घर में घरेलू दाम्पत्य जीवन में कलह बराबर बनी रहती है। ये शुक्र ग्रह खराब होने के लक्षण हैं। शुक्र ग्रह के दोष निवारण के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, विधवाओं की मदद कर सकते हैं, घी दही कपूर का दान अवश्य करें, शुक्र ग्रह का जाप अवश्य कराएं। ऐसा करने से शुक्र ग्रह की पीड़ा से लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि का अशुभ फल हो, शनि ग्रह खराब होने के क्या लक्षण हैं। रोजगार तथा आय में हानि होने लगता है, समाज में मान सम्मान में कमी आने लगता है, अचानक किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाना तथा लंबे समय तक ठीक नहीं होना, दुर्घटना होना या अचानक परिवार में किसी का अकाल मृत्यु होना भी शनि के खराब होने के लक्षण है। अपने कार्यस्थल पे दूसरे कर्मचारियों से मतभेद होना, हर कार्य में विलंब होना, कनपटी की नसों में दर्द होना, समय पूर्व सिर के बाल झड़ जाना, फेफड़े सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, पेट संबंधी रोग होना, पेट का फूल जाना, अनावश्यक चिंता करना और घबराहट बढ़ जाना, ये सभी शनि के खराब होने के लक्षण हैं। जिस भी जातक की कुंडली में ऐसा हो, ऐसा जातक शनि के निमित्त उपाय अवश्य करें। उपाय में आप काले घोड़े का छल्ला भी अपने मध्यमा उंगली में यानी बीच वाली उंगली में धारण कर सकते हैं। लोहा या उड़द की दाल दान करने से शनि की अशुभता दूर होती है, शनि ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। शनि ग्रह का जाप अवश्य कराएं, उसका हवन अवश्य करें या कराएं, उससे शनि ग्रह आपका ठीक होगा। अब बात करते हैं
राहु के बारे में। जिसकी कुंडली में, जिसके जीवन में राहु ग्रह खराब है, उसका क्या लक्षण है, उसका क्या उपाय है। राहु ग्रह खराब होता है तो अनिद्रा की परेशानी शुरू हो जाती है, किसी भी कार्य में अरुचि होने लगती है, रोजगार में हानि होने लगती है, बुरे सपने आना, खासकर सपने में सांप दिखाई देना, परिवार के सदस्यों से बेवजह उलझना, दुश्मनों का आपके ऊपर हावी होना, गैस प्रॉब्लम, बाल झड़ना, उदर रोग, बवासीर, पागलपन, राजयक्षमा रोग, निरंतर मानसिक तनाव बने रहना, नाखून अपने आप ही टूटने लगना, मस्तिष्क में पीड़ा और दर्द बने रहना। राहु व्यक्ति को पागल खाने, दवा खाने या जेल खाने भेज सकता है। राहु अचानक से कोई बड़ी बीमारी पैदा कर सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये सारे लक्षण दिखें तो समझ जाएं राहु ग्रह आपका खराब है। राहु दोष के निवारण के लिए काल भैरव, बटुक भैरव का अनुष्ठान करना चाहिए, गोमेद रत्न का दान करना चाहिए, गोमेद रत्न धारण करना चाहिए, राहु ग्रह का जाप कराना चाहिए। ऐसा करने से राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं केतु के बारे में। केतु ग्रह कुंडली में खराब हो तो उसका क्या लक्षण होता है। केतु ग्रह खराब होता है, उसका लक्षण यह है कि अचानक से व्यापार में, व्यवसाय में भारी नुकसान का हो जाना, कर्ज में डूबते जाना, लड़ाई झगड़े से हमेशा परेशान रहना, आर्थिक क्षति होना, जैसे दुकान में आग लग जाना, भाइयों या माता पिता से मतभेद बराबर बने रहना, जीव जंतुओं से सामान्य से अधिक खौफ होना, जैसे किसी किसी को बिल्ली से डर लगने लगता है, इतना डर लगेगा कि जैसे बिल्ली उनका हत्या कर देगी, छिपकली से डर लगना, तो इस तरह से भी देखा जाता है। किसी जानवर के काटने का भय सताना, संतान उत्पत्ति में रुकावट होना, शरीर की नसों में कमजोरी आती है, बाल झड़ने लगते हैं, चर्म रोग का शिकार होना, कान खराब हो जाता है, कान से कम सुनाई देने लगता है, कान, रीढ़, घुटनों की नसों में दर्द बने रहना, यह केतु ग्रह के कमजोर होने के, खराब होने के लक्षण है। ऐसा आपको दिखाई दे तो समझ जाइए कि केतु ग्रह आपका खराब है। केतु ग्रह की शुभता के लिए केतु ग्रह का उपाय करें। उपाय कुछ इस प्रकार है। केतु ग्रह के निवारण के लिए लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं, गरीब बच्चों को कपड़े इत्यादि का वितरण कर सकते हैं। केतु ग्रह का जाप अवश्य करें या कराएं, उसका हवन करें या कराएं। किसी भी मंदिर में अपने हाथ से ध्वजा लगवाएं। ऐसा करने से केतु ग्रह की अशुभता शुभता में परिवर्तित हो जाएगी, केतु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में यह जानकारी हमने आपको दी। हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगती है, आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो, ऐसी ही जानकारी आपको देते रहेंगे। हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।